पावन बनने की इस बेला में कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाने की, कोई भी नया पाप कर्म नहीं करने की सावधानी के साथ साथ कृष्ण की आत्मा की तरह पास विद ऑनर बनने की और स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करने की आज की मुरली से सुप्रीम टीचर ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। परमात्मा कहते हैं, जिस समय कर्म में आते हो तो अपने को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हो। अलंकार से अहंकार समाप्त हो जाता है, इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अगर चलता रहेगा तो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्कर में नहीं आएंगे। कोई भी प्रकार का अलंकार अगर नहीं है तो सर्व शक्तियाँ नहीं हैं। शक्तियाँ नहीं हैं तो सर्व विघ्नों से, सर्व कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। अलंकारों को छोड़ो नहीं। बिना शक्तियों की मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है। अलंकारों को धारण करने से वर्तमान में वैष्णव बनेंगे और भविष्य में विष्णुवंशी बनेंगे। वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प, तमोगुणी संस्कार को टच भी नहीं कर सकते हैं। जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वे ही विष्णु के राज्य में विश्व का मालिक बनते हैं। अलंकारों से सजे सजाए रहना अर्थात अलंकारों को यूज करना अर्थात 5 स्वरूपों का मन में सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। ये जब नहीं चलता है तो परमात्मा ने समझाया है मुरलियों में कि वे हमें अलंकार देते हैं, लेकिन बच्चे अलंकार को छोड़ अहंकार में आकर उल्टे कर्म शुरू कर देते हैं। जैसे स्वदर्शन चक्र, स्व उन्नति का चक्र छोड़कर प्रदर्शन का चक्र चलाना शुरू करते हैं, जो कि पतन की जड़ है। मुख से ज्ञान रत्नों के वरदानी बोल निकलते रहें, उसके लिए शंख का अलंकार है। जब शंख ध्वनि करने का अलंकार छोड़ देते हैं तो गप्पे मारने का, निंदा करने का, पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं। गदा दृढ़ता से श्रेष्ठ कर्मों को करने का अलंकार दिया है परमात्मा ने। जब उसे छोड़ देते हैं तो रावण के वश हो गधे पर सवारी कर बोझल करने वाले कर्म करते हैं। कमल का अलंकार दिया है कि व्यवहार में न्यारे बन। जैसे कमल का पूरा परिवार कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन उसी कीचड़ में रहते कमल सदैव न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कमल पुष्प समान कीचड़ अर्थात विकारी संस्कारों की दुनिया में रहते हुए संस्कारों के प्रभाव से न्यारा रहने को कहते हैं। परंतु विघ्न देखते ही परमात्मा कहते हैं कि पुराने कमजोरियों के संस्कारों के वश हो कीचड़ में रहने वालों की तरह व्यवहार में आना शुरू कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं, अलंकारों से सजे रहो तो तमोगुणी संकल्प व संस्कार छू नहीं सकते हैं। कोई भी पुरानी दुनिया की वस्तु या व्यक्ति से भी सहज किनारा कर लेते हैं। कोई उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्त होने के लिए परमात्मा वरदान देते हैं कि सदा ही शक्ति संपन्न बनो। कर्म में बैलेंस अर्थात कर्म करते परमात्मा की याद बनी रहे तो कर्म श्रेष्ठ होते हैं, सुखदायी होते हैं। सभी को उनसे सुख मिलता है तो स्वतः ही सभी से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये साधन है ब्लेसिंग्स का, जिसे अपनाने को कहते हैं परमात्मा। भगवान कल्प में एक बार आते हैं। बाप टीचर सदगुरु बन आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो आत्मा साधारण से प्रिंसेस बन जाती है। बनाते परमात्मा है, हमें सिर्फ उन्हें सम्मुख रख जैसे वो पढ़ने को और पढ़ाई को अमल में लाने को कहते हैं वो करना है। हम आत्माएं निराकार, शरीर मिलता है तो बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बिना शरीर के नहीं कर सकते हैं कुछ। शरीर से निकलते ही तुरंत कहीं दूसरा शरीर नहीं मिलता है आत्मा को। 13वें दिन तक आसपास ही होती है आत्मा, उसी घर में होती है, आकारी शरीर में। देख सकती है, सुन सकती है, मन की बात भी समझ पाती है, परंतु बोल नहीं सकती।
ये भी सजा है जो आत्मा को मिलती है द्वापर युग के मध्य से कलयुग अंत तक। परमात्मा निराकार हैं, पतित पावन हैं। हम आत्माओं से अलग हैं क्योंकि हम आत्माओं की तरह अपना शरीर लेकर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तभी वे सदैव ही पवित्रता के सागर हैं, परम आत्मा हैं। जिन्होंने डायरेक्ट देखा है परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से बोलते हुए, जैसे दादियों ने, वे तो झट से पहचान जाते थे जब लाइट रूप की प्रवेशता होती थी। हम आत्माएं मुरली द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि यह महावाक्य मनुष्य के हैं ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तो दादा लेखराज के रोल में जब थे तब तो नंबर 1 भगत थे। उन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं था जो परमात्मा सुनाते हैं। अकस्मात ज्ञान कैसे आ सकता है? दिखाई भले ब्रह्मा देते थे, परंतु अंतर अनुभव हो जाता था जब परमात्मा कुछ भी मुख द्वारा कहते थे। कोई माने न माने, परंतु सत्य तो यही है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा ड्रामा का अपना और हम आत्माओं का सत्य ब्रह्मा द्वारा बता रहे हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले संशय कर रहे हैं, देह को देख रहे हैं। हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा अनुभूति कराते हैं, बशर्ते हम अनुभव करना चाहें तो। राजयोग सिखा रहे हैं परमात्मा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए और हमारे सामने उदाहरण भी है। अगर प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी को नहीं देखा है तो दादियां हैं जिन्होंने बाप समान बनकर दिखाया है। परमात्मा कहते हैं राजयोग सीखकर, नॉलेज पढ़कर आप भी स्वर्ग का प्रिंस बनो। मंदिरों में अक्सर लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्रों के नीचे राधे कृष्ण के छोटे चित्र भी रखते हैं। भक्ति में तो सब एक दूसरे को देख नमन करते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ही छोटे में राधे कृष्ण कहलाते हैं। बाल ब्रह्मचारी का ही महत्व ज्यादा है, इसलिए कृष्ण को नारायण से ज्यादा मानते हैं। नारायण की डिग्री स्वयंवर के बाद कृष्ण से कम हो जाती है। कंसपुरी में विकार है, कृष्णपुरी निर्विकारी है, जहां जाने के लिए कृष्ण की आत्मा योग बल से 100% परफेक्ट बनती है। बाहुबल हिंसा है, इसलिए हिंसा से किसी को भी विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती है। कलयुग में आत्मा चरित्र से बेकर बनती है और सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनती है। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसलिए हम उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। आत्माएं सभी रचना है, तभी सब भाई भाई कहते हैं। और संगम युग में जब ईश्वरीय परिवार के हम बनते हैं, समझ मिलती है पिता की, तो उनकी संतान के रूप में सब आपस में भाई बहन हो जाते हैं। एक पिता के बच्चे हैं की स्मृति दिलाकर विकार के क्रिमिनल असॉल्ट से परमात्मा हमें छुड़ाते हैं। विकार से आत्मा की शक्ति घटती है, आत्मा की हत्या होती है, आत्मा सांवरी कौड़ी तुल्य बन जाती है। ये परमात्मा आकर समझ देते हैं। परमात्मा इस असॉल्ट को बंद करने का फरमान करते हैं और समझाते हैं कि बिना पवित्र बने शांति धाम और सुख धाम में नहीं जा सकते हैं। पतित पावन परमात्मा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में पवित्र रहकर मुझे याद करो। हम आत्माओं के कल्याणार्थ परमात्मा पर काया का आधार लेते हैं थोड़े समय के लिए और पढ़ाकर श्रेष्ठ बनाते हैं। करण करावनहार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य कराकर हम आत्माओं को सिखाते हैं। परमात्मा जब आधार लेकर सुनाते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा साथ साथ सुनती है, साथ साथ पढ़ती है, सीखती है और शिक्षाओं को अमल में लाती है। प्रजापिता ब्रह्मा अपने लिए परमात्मा से कोई भी बात दोबारा नहीं कहलवाते हैं, बल्कि उसी समय फरमान बरदार बन अमल में लाते हैं। भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान समझ में आता है। भक्ति से हम सभी भावनाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी किसी को भी भक्ति छोड़ने को नहीं कहना है। स्वतः ही जब ज्ञान समझ में आता है तो भक्ति छूट जाती है और आत्मा पुरुषार्थ करती है श्रेष्ठ बनने का। कलयुग जब पूरा होने वाला होता है तब हेवनली गॉडफादर हेवन स्थापन करने आते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में इतने सारे अवतार जो दिखाते हैं भगवान के,
परमात्मा कहते हैं कि वो दंत कथाएं हैं। धर्म को हिंदू तो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। अपवित्रपन पवित्रता की धर्म की अति ग्लानि कर देते हैं। सब पतित बन जाते हैं। तब परमात्मा पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने आते हैं। भक्ति से सुख नहीं मिलता, ज्ञान से स्वर्ग का मालिक बनते हैं। सब ईश्वर के रूप हैं, सुख दुख सब ईश्वर देते हैं। जो हो रहा है सब ईश्वर का हुक्म है को गलत कहकर परमात्मा कहते हैं कि वे तो सभी को लायक बनाकर सतयुग की प्रॉपर्टी देते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि दुख हर किसी को अपने कर्मों से मिलता है, वे किसी को भी दुख नहीं देते हैं। परमात्मा आते ही तब हैं जब कलयुग में अति हो जाती है, सृष्टि परिवर्तन का समय आ जाता है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में सत्य बता देते हैं ताकि हम ऐसा कुछ न करें जिससे बाद में हमें पश्चाताप हो या दुख हो। जो रचना पहले ही रच ली है उनकी रूहानी पालना करनी है। बाकी परमात्मा कहते हैं कि अभी प्रार्थनाओं में बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, कितनी भी प्रॉपर्टी जमा हो सब विनाश में खत्म होनी है। इतना समय ही नहीं कि बच्चे बड़े हों, मालिक बने, क्योंकि विनाश करने वाले यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं और कलयुग की समाप्ति का समय आ गया है। विनाश का रिमाइंडर परमात्मा बार बार देते हैं ताकि जो श्रेष्ठ करना है, अविनाशी आत्मा को पवित्र बनाना है, वो तो बना लें, क्योंकि ये सजाओं से बचने के लिए स्व परिवर्तन का समय है। ये इम्तिहान की घड़ियां हैं। इसकी तैयारी और विस्तार नहीं करने का अटेंशन विनाश की स्मृति से ही आता है। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियों ने सभी ने विनाश को सामने रखकर आत्मा को सतो प्रधान बनाया है। विनाश का जिक्र डराने के लिए नहीं है, बल्कि नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को पवित्र और निर्भय बनाना है। विनाश सुनकर मेजॉरिटी आत्माएं अनसुना करते हैं, कहते हैं काल थोड़ा थोड़ा आएगा, परंतु कोई ये नहीं सोचना चाहता है कि काल उन पर भी आएगा। हर कोई सोचता है दूसरे के ऊपर आएगा, जबकि जानते भी हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी अचानक हो जाता है। जो होना है वही परमात्मा बताते हैं और जो परमात्मा बताते हैं वही होना भी है। महाकाल परमात्मा बच्चों को विनाश के सेक से बचाने आए हैं, परंतु बचने की विधि है उनकी श्रीमत पर चलकर उनकी छत्र छाया में आ जाना। जो नहीं श्रीमत पर चलेंगे वे फिर विनाश के सेक का अनुभव जरूर करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि विनाशी शरीर तो छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए आत्मा को योग से पवित्र बनाओ, सशक्त बनाओ, कड़ी सजाओं से बचने का उपाय करो, पास विद ऑनर बनने का, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करो। अलबेले हो कुंभकर्ण की नींद में सोने की हमें भूल नहीं करनी है। जो सो रहे हैं वे हाय हाय कर पीछे उठेंगे। विनाश के समय में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लड़ाई लगना माना टू लेट। लड़ाई के वातावरण में न पढ़ाई होगी, न पुरुषार्थ होगा, न याद की यात्रा होगी। परमात्मा समझाते हैं कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। तोड़ हमें सभी से निभाना है, इसलिए संस्कार मिलाकर चलना है। बाकी मन बुद्धि परमात्मा से, उनकी श्रीमत से सदा कनेक्टेड रहे। पाप का कर्म हमें किसी के कहने पर नहीं करना है। पतित नहीं बनना है, विक्रम नहीं करने हैं। बाकी पूजा पाठ में शामिल होने को कोई कहे तो राशि करने के लिए करने में कोई बुराई नहीं है। ये परमात्मा समझा रहे हैं उन्हें जिनके परिवार में सब ज्ञान में नहीं चलते हैं। युक्ति से जिनके भी संपर्क में आए उन्हें परमात्मा की याद जरूर दिलानी है। उनका संदेश सभी को जरूर देना है। दुख दूर करने के लिए पावन और याद में रहने का परमात्म संदेश सभी को देना है। वैकुंठ की बादशाही लेने का व्यापार करने की विधि जरूर बतानी है, क्योंकि कोई भी कभी भी कहीं भी इस बिरले व्यापार का व्यापारी बन सकता है। यूं तो रचना ज्ञान मिलने से पहले ही रच ली है, तो हर तरह से उन्हें
उल्टे मार्ग पर चलने से हमें बचाना है, उन्हें परमात्मा से जोड़ना है। लेकिन फिर भी अगर रचना में लड़की है और जिद करती है शादी कराने की, ज्ञान मार्ग में नहीं चलना चाहती है, तो बाप दादा राय देते हैं कि करानी पड़ेगी, इसलिए उनको हिस्सा दे दो, वे फिर खुद के लिए जिम्मेवार होंगे। बाकी जितना हो सके हमें श्रीमत पर चलना है और साथ में रहने वालों को भी श्रीमत की अहमियत बताकर श्रीमत पर चलने की ही सलाह देनी है। उसी में हम सभी का कल्याण है। ओम शांति।